श्री ब्रह्म पुराण प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन और भूमि का मान। लोमहर्षण जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बो द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बो द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन बताया गया है। प्लक्ष द्वीप का विस्तार उससे दुगना है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी राजा मेघातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें जिस पुत्र का नाम शांतमय है, उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, शेमक तथा ध्रुव हैं। ये सभी प्लक्ष द्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। उनकी सीमा बनाने वाले 7 ही वर्ष पर्वत है। उनके नाम बताता हूँ, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना तथा प्रभराज, ये 7 वर्ष पर्वत है। इन रम्य पर्वतों पर देवता और गंधर्वों सहित वहाँ की प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनपद है, वीर पुरुष हैं। वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, मानसिक चिंताएं तथा व्याधियां भी नहीं सताती। वहाँ हर समय सुख मिलता है। प्लक्ष द्वीप के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में जा मिलती है। अनुतप्ता, शिखा, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता तथा सुकृता, ये 7 वहाँ की नदियां हैं। इस प्रकार प्लक्ष द्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया। छोटी छोटी नदियां और छोटे छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। प्लक्ष द्वीप से लेकर स्वाद द्वीप तक के लोग 5,000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है और वहाँ 4 ही वर्ण है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आर्य, कुरु, विविष्ट तथा भावी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य में प्लक्ष पाकड़ नाम का बहुत विशाल वृक्ष है, जो जम्बो द्वीप में स्थित जम्बो जामुन वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का प्लक्ष द्वीप नाम रखा गया है। प्लक्ष द्वीप में आर्य आदि वर्णों के लोग जगत सृष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार टिशु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। अब शालमल द्वीप का वर्णन सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीर व पुष्मान है। उनके 7 पुत्र हैं। उन्हीं के नाम पर वहाँ 7 वर्ष स्थित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैदुत, मानस तथा सुप्रभ। टिशु रस का जो समुद्र बताया गया है, वह अपने दुगने विस्तार वाले शालमल द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी 7 ही वर्ष पर्वत है, जहाँ रत्नों के खाने हैं। नदियाँ भी 7 ही हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो: कुमुद, उन्नत, वल्हाक, द्रोण, कनक, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ ककुटमान। ये 7 पर्वत हैं। इनमें दोन पर्वत तक कितनी महाऔषधियां हैं। नदियों के नाम इस प्रकार हैं: श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। वहाँ श्वेत आदि 7 वर्ष हैं, जिनमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग रहते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। वे सब लोग यज्ञ सबके आत्मा अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है। वहाँ शालमली नाम का महान वृक्ष है, जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह सुरा का समुद्र शालमल द्वीप से दुगने विस्तार वाले कुछ द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुछ द्वीप में ज्योतिषमान राजा हैं। अब उनके पुत्रों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उबिद, वेणुमान, सुरत, रंधन, धृति, प्रभाकर और कपिल। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्यों के साथ साथ
दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्यों में भी 4 ही वर्ण हैं जो अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं: दमी, सुष्मी, स्नेह तथा मंदे। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणी में बताए गए हैं। वे शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते और अपने अधिकार के आरंभक कर्मों का क्षय होने के लिए कुछ द्वीप में ब्रह्मा रूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विद्रुम, हेमशैल, दुत्तिमान, पुष्टिमान, कुशेश्य, हरि और मंद्राचल ये 7 उस द्वीप के वश पर्वत हैं। नदियां भी 7 ही हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: दूधपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्बस तथा मही। ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियां हैं। इनके अतिरिक्त भी वहाँ बहुत सी छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुछ द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्धि हुई है। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरों, उपयुक्त घी का समुद्र पूंछ द्वीप से घिरा हुआ है। उसका विस्तार कुछ द्वीप से दुगुना है। पूंछ द्वीप के राजा दुत्तिमान है। महात्मा दुत्तिमान के 7 पुत्र हैं। महामना दुत्तिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से पूंछ द्वीप के 7 विभाग किए, जिनके नाम ये हैं: कुशक, मंदक, उषण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभी। पूंछ द्वीप में भी बड़े मनोरम 7 पर्वत हैं, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं, जिनके नाम ये हैं: पूंछ, वामन, अंधकारक, देवव्रत, धम, पुंडरीकवान तथा दुंदुभी। ये एक दूसरे से दुगने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वश हैं, उन सभी रम्य पर्वतों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेखटक निवास करती है। पूंछ द्वीप में पुष्कल, पुष्कर, धन्य तथा ख्यात ये 4 वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कोटि में माने गए हैं। वहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं: गोरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरीका। पूंछ द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहाँ पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रूप स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। पूंछ द्वीप अपने समान परिमाण वाले दधि मंडोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाक द्वीप से आवृत है। शाक द्वीप का विस्तार पूंछ द्वीप से दुगना है। उसके स्वामी महात्मा भव्य हैं। उनके 7 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने उस द्वीप के 7 विभाग करके वहाँ का राज्य दिया है। राजपुत्रों के नाम ये हैं: जलन, कुमार, सुकुमार, मनीरक, कुसुमोद, मोदाकी तथा महाद्रुम। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहाँ भी 7 पर्वत है, जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उदयगिरी, जलधार, रैवतक, शाम, अम्बोगिरी, आस्तिके तथा केसरी। वहाँ शाक सांगवान का बहुत बड़ा वृक्ष है, जहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है। वहाँ के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय एवं निरोग होकर निवास करते हैं। वहाँ की नदियाँ भी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाली है। उनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, ईशु, धेनुका तथा गभस्ती। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी छोटी हजारों नदियां हैं। पर्वत भी सहस्त्रों की संख्या में है। जलदा आदि वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वक नदियों का जल पीते हैं। मग, मागध, मानस तथा मंदक यही वहाँ के 4 वर्ण हैं। मग ब्राह्मण, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदक शूद्र जानने चाहिए। शाक द्वीप में रहने वाले लोग
अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शाश्वत सत्कर्मों द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाकद्वीप से दुगना है। पुष्कर के महाराज सवन को 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी। उन्हीं दोनों के नाम पर उस द्वीप के 2 विभाग हुए। एक का नाम महावीर वर्ष और दूसरे का नाम धातकी वर्ष है। उस द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है। मानसोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलय स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी है। वह उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वह पुष्कर द्वीप को बीच से चीरता हुआ सा खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महापर्वत स्थित है। वहाँ के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा राग द्वेष से शून्य होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वहाँ न कोई वध्य है न वधिक। वहाँ के लोगों में ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर है और धातकी वर्ष भीतर। उनमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंडों में न कोई नदी है न दूसरा पर्वत। वहाँ के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्षों में वन और आश्रम का आचार नहीं है। वहाँ किसी के धन का अपहरण नहीं होता। वे त्रैवार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि, दंड नीति तथा शुष्क आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता। अतः उन दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम स्वर्ग समझे जाते हैं। वहाँ का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। किसी को जरा अवस्था या रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र से आवृत है। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगने बड़े हैं। सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बटलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफर उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है। तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँ की समस्त प्रजा सदा षड्रस युक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जाती है। उसके आगे की भूमि स्वर्ण नहीं है, जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दुगना है। वहाँ किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है जो 10,000 योजन फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई भी उतनी ही योजनों की है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंडकटा के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडकटा द्वीप तथा पर्वतों से इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण है। यह संपूर्ण जगत की आधारभूता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।